मेरे मैथ चैनल में आप सबको पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में जानेंगे और साथ में एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 2x + 5 = 0। यहां पर क्या है, चर केवल x है, यानी एक चर है, ठीक है। बाकी सब ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर मान है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं और इसको दर्शाया जाता है ax + b = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर केवल एक x चर था। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो चर हो। सपोज ये 2x + 5y = 0, ठीक है। तो यहां पर क्या है, x और y दो चर मान है, ठीक है। इसलिए ऐसे समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको दर्शाया जाता है ax + bx + c = 0, ठीक है। जहां a b c अचर है, कोई भी वास्तविक मान है। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या और x सॉरी यहां पर by, ax + by + c। तो यहां पर क्या होगा, x और y दो चर है, इसलिए ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यही दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित हमारा एक्सरसाइज 4.1 है। चलिए उसको देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। केवल समीकरण हमें लिखना है। तो इसमें दोनों का मान मानते हैं कि नोटबुक की कीमत क्या है और एक कलम की। मान लिया कि नोटबुक की कीमत बराबर x, ठीक है। और फिर कलम की कीमत, कलम की कीमत बराबर y मान लिए, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न के अनुसार क्या है, नोटबुक की कीमत किसके बराबर है, कलम के 2 गुने के बराबर, कलम की कीमत के 2 गुने के बराबर। ये समीकरण प्राप्त हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी समीकरण, नहीं तो इसको बायां तरफ ले आएंगे, x - 2y = 0। ये हमारा आंसर हो गया, ये दोनों ही है। दूसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। यहाँ पर क्या है कि आपको बराबर साइन के दाहिना तरफ 0 रखना है और इस रूप में रैखिक समीकरण को लिखना है। यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास दिया हुआ है 9.35 के ऊपर बार साइन है, ठीक है, बार ब्रैकेट या बार लाइन या आवर्त कहिए, इसका मतलब क्या 555 रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो दाहिना हमारा इसमें काम क्या करना है, बराबर साइन के दाहिना तरफ 0 होनी चाहिए, तो हम इसको बाएं तरफ ले आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए ए एक्स आ गया समीकरण, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, माइनस 9.35 प्लस क्या है हमारे पास, प्लस सी है, यानी इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। एक बार देख लीजिए इसमें माइनस 9.35 बार ब्रैकेट को लिखा जा सकता है प्लस और माइनस 9.35, यानी ये किसकी जगह पर आ जाएगा, ये सी की जगह पर, ठीक है। तो माइनस साइन रहे तो सी का मान चाहे बी का मान वो डायरेक्ट हमारा माइनस के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा बात है, प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताएंगे। देखिए यहाँ ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर माइनस 9.35। ये हो गया पहला। फिर दूसरा इसी तरह हल करेंगे, क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ राइट साइड में 0 पहले से, ठीक है, इसमें कुछ एक्स लिखेंगे माइनस, ये हो गया हमारा ए एक्स यानी 1, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। फिर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई माइनस 10 बराबर 0, यानी ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ लिखिए ये बराबर क्या है, यहाँ ए बराबर, यहाँ पर देखिए 1 छुपा हुआ है, 1x कह सकते हैं इसको, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/5 और c इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। इस तरह हल हो गया ये। दूसरा का तीसरा में देखते हैं, इसमें है पहले से माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। राइट साइड हमको 0 करना है, इसको लेफ्ट लाएंगे, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर -2, बी बराबर 3 स्पष्ट है और सी बराबर -6। इसको हल करते हैं। यहाँ पर x बराबर 3y है, पहले इधर ला करके इसको हल लिखिए, ax बराबर 3y दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 3y, राइट साइड मेरा 0 हो गया। अब यहाँ पर a x वाला टर्म है और b y वाला टर्म है, c वाला टर्म नहीं। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x प्लस माइनस 3y प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ e बराबर यहाँ 1 है, b बराबर -3 और c बराबर 0, ठीक है। दूसरा का पांचवा में है 2x इक्वल टू -5y, आसान है, उसी तरह से बन जाएगा। 2x
राइट वाला लेफ्ट ले आएंगे बराबर साइन का, तो ये माइनस है इधर हो जाएगा प्लस 5y बराबर 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। बन गया। उसी तरह इसको देखिए 3x प्लस 2 बराबर 0 है। इसको लिख सकते हैं 3x, यहाँ y वाला by वाला टर्म नहीं है, यानी क्या है कि b इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ से ये गायब है, अच्छा मिस है ना। तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ऐसे समीकरण को हम क्या है यहाँ पर दो चर वाले, लेकिन यहाँ क्या है देखने में क्या है एक चर वाले समीकरण, लेकिन इस एक चर वाले समीकरण को भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, 0 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 0, इसलिए इसमें वाई वाला टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 2। सातवां प्रश्न देखिए, यहाँ पर है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 मेरा उसी तरह है। अब इसमें क्या है x वाला ही पद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है हमारा ax इज इक्वल टू निश्चित रूप से 0 होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, बी के जगह पर 1, बी वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हमारा उस फॉर्म में आ गया। अब लिखेंगे यहाँ ए बराबर 0, बी बराबर 1 हो गया और सी बराबर माइनस 2। ये भी देखने से क्या लग रहा है एक पद का समीकरण, ये सॉरी एक चर का रैखिक समीकरण। फिर यहाँ आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, 5 है, 5 इज इक्वल टू 2x, राइट साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे 5 माइनस 2x बराबर 0, राइट साइड में 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है ए एक्स वाला है और सी वाला टर्म है, वाई वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब वाई का जो कोफिशिएंट है बी वो निश्चित रूप से 0 है। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक्स वाला पहले लिखिए माइनस 2x हो गया प्लस 0 इंटू वाई। ठीक है, और क्या प्लस वाई, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर हो गया -2, बी बराबर 0 और सी बराबर वाई। ठीक है, इस तरह से छोटा एक्सरसाइज था, ये समाप्त हो गया। धन्यवाद।